नमस्कार दोस्तों, सरमनी स्टडी में आप लोग साथ है। आज की इस वीडियो में क्लास 10th मैथ प्रश्नावली 8.1 का प्रश्न क्रमांक हम 9 को बनाएंगे। जो मेरा क्वेश्चन बोल रहा है, त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है, यदि tan a बराबर 1/√3 हो तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। इसके दो भाग दिए गए हैं, इन दोनों भाग को हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे देखिए भैया, एक समकोण त्रिभुज आपको बना लेना है जिसमें से कह रहा है कि कोण बी एक समकोण है, तो इसको क्या मान लेंगे हम भैया, बी मान लेंगे, ठीक ना। अब यहाँ पे कह रहा है कि tan a बोल रहा है, tan a बोल रहा है, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे a मान लेना है आपको। आप यहाँ भी मान सकते हैं, उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो a भी हो गया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा भैया, c हो जाएगा। तो चलिए हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो पहले तो हम लिख लेंगे हल, लिखेंगे दिया है, क्या दिया है भैया, तो tan a बराबर 1/√3, tan a बराबर 1/√3। चलिए आप देखिए भैया, अगर हम यहाँ पे एंगल a बोल रहा है तो एंगल a के सापेक्ष अगर हम देखते हैं तो ये मेरा क्या होगा भैया, तो लंब होगा, ठीक ना, लंब होगा। कोण 90 डिग्री के सामने वाली जो भुजा होती है हमेशा क्या होती है भैया, तो कर्ण होती है। तो नीचे वाला क्या होगा भैया, तो ये आधार होगा, ठीक ना। तो tan का फॉर्मूला क्या होता है, तो tan का जो सूत्र आता है, लंब बटे क्या होता है भैया, आधार होता है, ठीक ना। तो लंब मेरा कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो यहाँ पे हम 1 रख सकते हैं। आधार मेरा क्या है, तो √3 है, तो यहाँ पे आप √3 रख सकते हैं। तो हमको कौन सा भुजा निकालना है, तो कर्ण निकालना है ना। तो हम निकालेंगे पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से। तो लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण हमको निकालना है। तो कर्ण बराबर सूत्र होता है लंब स्क्वायर प्लस का आधार स्क्वायर, ठीक ना। तो लंब मेरा 1 है और आधार क्या है, √3 है। तो लंब 1 का स्क्वायर हो जाएगा और आधार क्या है भैया, √3 है, तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक ना। कोई दिक्कत नहीं। 1 का जब हम 2 बार गुना करेंगे तो 1 होगा, प्लस अगर √3 को जब हम 2 बार गुना करते हैं भैया तो क्या होगा, ये √9 हो जाएगा, ठीक ना। तो 9 का वर्ग कितना आता है भैया, तो 3 आता है। तो आप यहाँ पे 3 लिख सकते हैं, उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो 3 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 4। 4 का वर्ग कितना आएगा, 2 आएगा। मतलब कि हम कह सकते हैं कि जो मेरा कर्ण बराबर आया, कितना आया, 2 आया है। जब तीनों भुजा आपको प्राप्त हो जाए तब आप मान निकाल सकते हैं। तो चलिए, तो पहला भाग क्या बोल रहा है मेरा, पहला भाग बोल रहा है कि sin a इंटू के cos c प्लस के cos a इंटू के sin c, इसको हम क्या करना है, फाइंड आउट करना है, हमको निकालना है। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। तो बोल रहा है पहला sin a। अब देखिए भैया, sin का जो फॉर्मूला होता है क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है, ठीक ना। तो लंब बटे कर्ण, यहाँ पे एंगल a बोल रहा है, तो एंगल a के हिसाब से लंब 1 होगा। तो कर्ण कितना है भैया, 2 है। तो आप यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, 1/2 इंटू है तो गुना हो गया, ठीक। cos c, एंगल c बोल रहा है, तो यहाँ पे आप क्या कीजिए, एंगल c बना लीजिए। तो एंगल c के सामने वाली भुजा क्या होती है, लंब हो जाती है, ठीक ना। तो ये आधार ना होके क्या हो गया, लंब हो गया, ठीक ना। क्या होता है कि लंब और आधार आपस में चेंज होते रहता है, ठीक ना। तो ये क्या हो जाएगा, ये आधार हो, जैसे लंब हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, मेरा आधार हो जाएगा। कर्ण कभी भी चेंज नहीं होता है। तो कॉस का फॉर्मूला क्या आता है, आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण होता है। तो एंगल सी के हिसाब से ये तो लंब हो गया और ये क्या हो गया, आधार। आधार 1 है और कर्ण 2 है, मतलब कि कितना आ जाएगा, 1/2 लिख लिए, ठीक। प्लस है तो प्लस लिख लिए, प्लस। उसके बाद बोल रहा है कॉस ए, एंगल ए बोल रहा है, तो एंगल ए के हिसाब से लंब ये होगा, तो आधार क्या होगा, √3। तो कॉस का फॉर्मूला क्या होता है, आधार बटे कर्ण होता है। तो आधार मेरा हो गया √3 और कर्ण कितना हो गया भैया, 2। तो 2 लिख लिए, इंटू है तो इंटू को गुना दे दीजिए। अब साइन सी बोल रहा है, साइन का फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटे कर्ण।
तो एंगल सी के हिसाब से देखना है, तो ये लंब होगा, तो ये क्या होगा, आधार होगा, ठीक ना। तो हमको लंब बटे कर्ण निकालना है, तो लंब कितना हो गया भैया √3 और कर्ण कितना हो गया 2, तो √3/2। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे। चलिए 1 से 1 में गुणा करेंगे तो 1 आ जाएगा, 2 से 2 में गुणा करेंगे तो कितना होगा 4 होगा, ठीक। प्लस तो प्लस, √3 गुने √3 क्या होता है भैया, तो 3 होता है। देख लीजिए, जैसे मान लीजिए √3 गुने √3 किए तो कितना हो जाएगा √9, 9 का वर्ग कितना आएगा 3 आएगा, ठीक ना। और 2 के गुना करेंगे तो क्या होगा भैया 4 होगा। अब इन दोनों का जब लॉस लेंगे, 4 और 4 का लॉस लेंगे 4 आएगा, ऊपर 1 आ जाएगा प्लस का 3। जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो 4/4 कितना से कटेगा, तो 1 से कटेगा, जो कि यही मेरा राइट आंसर है, ठीक ना। अब चलिए हम दूसरे भाग को सॉल्व करते हैं। दूसरा भाग बोला भी है cos A इंटू के cos C माइनस के sin A इंटू के sin C। तो cos का फॉर्मूला क्या होता है, आधार बटे कर्ण होता है, ठीक ना। क्या होता है भैया, आधार बटे कर्ण होता है। तो A के हिसाब से लंब ये होगा, तो आधार क्या होगा √3 होगा, और कर्ण कितना दिया है, तो 2 दिया है। मतलब क्या हो जाएगा √3/2, गुना है तो गुना दे दीजिए। cos C मतलब कि C एंगल से हमको देखना है, C एंगल यहाँ है, ठीक ना। तो C के हिसाब से देखेंगे तो ये मेरा लंब होगा, तो ये क्या होगा, आधार होगा। तो आधार बटे कर्ण फॉर्मूला होता है cos का, तो 1/, कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, तो लिख लीजिए 1/2। फिर बीच में माइनस दिया है तो माइनस लिख लीजिए, लिख लिए। sin A, साइन का फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तो एंगल A दे रहा है ना, तो लंब बटे कर्ण, तो ये मेरा लंब हो गया, और कर्ण कितना होगा 2, तो 1/2 आ गया, गुना है तो गुना। sin C, साइन का फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटे कर्ण, सिर्फ एंगल क्या है, चेंज है, C है, तो C के हिसाब से देखेंगे तो भैया ये लंब होगा, है ना, ये मेरा लंब हो गया। लंब बटे कर्ण फॉर्मूला, तो लंब कितना हो गया √3, और कर्ण आप जानते हैं कितना दिया है, तो 2 दिया है। अब इसको हम क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे। चलिए 2 को जब हम गुना करेंगे तो कितना आएगा भैया 4 आएगा। √3 को गुना जब 1 में कीजिएगा तो कितना हो जाएगा √3, माइनस तो माइनस। जब इन दोनों को जब गुना करेंगे तो कितना आएगा, 2 दूनी 4। √3 को गुना 1 में करेंगे तो कितना आ जाएगा √3। या तो आप काट सकते हैं तो पर भी 0 आएगा, या आप लॉस लेंगे तो कितना आएगा √3, ऊपर में कितना आएगा माइनस के √3। जब एक प्लस में एक माइनस में जब घटेगा तो क्या जाएगा, बचेगा 0, और बट्टे में कितना है 4। जब हम 4 से 0 में भाग करेंगे तो कितना आएगा भैया 0 आंसर आएगा, जो कि यही मेरा राइट आंसर है। वीडियो आशा है कि आपको बहुत ही अच्छे से पसंद आया होगा।